साथियों, कल दिनांक 25 नवंबर 2023 को हमारे राजस्थान विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे प्रारंभ होगा। मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में सम्माननीय मतदाताओं से रूबरू होने की कोशिश की और पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं गया भी हूँ। फिर भी बहुत सारे हमारे सम्माननीय मतदाता ऐसे हैं जिनसे मेरी किसी कारण से मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने गंगापुर के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे काम हमारे अभी दिमाग में है। गंगापुर जिला घोषित हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप होगा और उसके लिए आप और हम सब मिलकर के बड़ी योजना के साथ में काम करने जा रहे हैं। पूरे राजस्थान का फीडबैक आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार पुनः बन रही है। मेरा तमाम लोगों से, मतदाताओं से मेरी अपील है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करके और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाए और राजस्थान में कांग्रेस की स्थिर सरकार बनाए, ताकि पूरे 5 साल भारी विकास जो पहले हुआ है उससे भी ज़्यादा विकास अगले 5 सालों में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का विधानसभा का चुनाव 25 तारीख को है। इसलिए एक बार पुनः आप सभी लोगों से अपील है कि 25 तारीख को सुबह सुबह सभी जाएं मतदान केंद्र पर, हाथ के निशान पर बटन दबाकर गंगापुर सिटी प्रत्याशी को जिताएं जो हमारी कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर राजस्थान को और विकसित कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जेब कतरे को काम करते हुए कभी देखा है? अकेला जेब कतरा नहीं आता, 3 आते हैं एक साथ। एक सामने से आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है, आपको कहता है भैया उधर देखो, इधर देखो, नीचे देखो, देखो कुछ गिर गया। दूसरा पीछे से आता है, ब्लेड से जेब काट लेता है। और तीसरा खड़ा होता है, देखता रहता है कि अगर किसी ने देख लिया, भीड़ को पता लग गया तो धमकाने का काम वो करता है। सामने से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं भाइयों थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, हिंदू मुस्लिम एक जात को दूसरे जात से लड़ाओ, चांद की ओर देखो, मुझे ओबामा से गले लगते हुए देखो। ध्यान भटकाने का काम करते हैं। पीछे से अदानी जी आते हैं, जेब में से पैसा निकल जाता है, पता भी नहीं लगा। जयपुर का एयरपोर्ट अदानी के हाथ में, मुंबई का एयरपोर्ट अदानी के हाथ में, सीमेंट अदानी के हाथ में, खेती अदानी के हाथ में, खेत का स्टोरेज अदानी के हाथ में, सेब अदानी के हाथ में, सब्जी अदानी के हाथ में। और दूसरी साइड से अमित शाह देखता है सीबीआई ईडी को लिए, कहता है कोई आवाज ना करे। ये है सिस्टम। मेरी गारंटी में दम होता है और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी लेके कह सकता हूँ कि झूठ बोल रहा है। जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है, मैं गारंटी के कह रहा हूँ, सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ? नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच या झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ? जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, सच या झूठ? मोदी की गारंटी मतलब अदानी की गारंटी। मोदी की गारंटी है कि भैया मैं आपका ध्यान भटका दूंगा और पीछे से अदानी जी जेब काट देंगे। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। भारत माता की। अगर हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, और अगर हम भारत माता के लिए लड़ते हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, तो ये भारत माता है कौन? ये धरती है, ये भारत माता इस देश के लोग हैं। मेरा कहना है, अगर मैं भारत माता की जय का नारा कहूंगा या आपसे कहलवाऊंगा, तो सचमुच में भारत माता की जय तो करनी पड़ेगी। भारत माता आप लोग हो। नरेंद्र मोदी जी भारत माता की जय कहते हैं, उनको अदानी जी की जय कहनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी अदानी के लिए काम करता है। हमें नहीं चाहिए अदानी का हिंदुस्तान, हमें भारत माता की जय वाला हिंदुस्तान चाहिए, जिसमें पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की इज्जत हो। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज के साथ।